बच्चों में कोविड जब आता है तो उसके दो रूप हैं। एक रूप जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, कोविड की इन्फेक्शन हुई, बुखार हुआ, खांसी जुकाम हुआ, रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, ऐसा लगता है कि बीमारी एक सिस्टम में नहीं है, निमोनिया की लंग में नहीं है, सब जगह जगह पे फैली गई है। तो इस सिंड्रोम को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। दरअसल कोरोना के कुछ हफ्तों के बाद बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की शिकायत देखने को मिल रही है। इस बीमारी के बहुत से लक्षण होते हैं और अगर वक्त पर उन्हें पहचान लिया जाए तो इलाज भी मुश्किल नहीं है, इसलिए इसके लक्षणों को जानना जरूरी है। MIS-C से ग्रसित बच्चों में ज्यादातर सांस लेने में परेशानी की शिकायत होती है। इसके साथ ही बच्चे के सीने में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा होंठों पर सूजन, चेहरे पर सूजन भी इस बीमारी के लक्षण हैं। बच्चों को खांसी आती है और कभी-कभी उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। कुछ बच्चों के शरीर में चकत्ते भी देखने को मिले हैं। हरियाणा के पानीपत में बच्चों में इस सिंड्रोम के संकेत मिले हैं। पानीपत के इस अस्पताल में इस सिंड्रोम से ग्रसित 3 बच्चे भर्ती हैं। तीनों के ही परिवार में कोई न कोई कोविड पॉजिटिव था या फिर ये बच्चे खुद संक्रमित हुए थे। जो समझिए एक तरह का पोस्ट कोविड सिंड्रोम है कि ये वो उन बच्चों में देखा जाता है कि जिनका कोविड वायरस को एक्सपोजर पिछले 1 से 3 महीने में ऑलरेडी हो चुका है। उस टाइम पे हो सकता है इन बच्चों में कोई सिम्टम ना आए हों या हल्का फुल्का फीवर होकर ठीक हो गया हो। 3 महीने के बाद जब ये बच्चों में इस तरह का ये MIS-C के रूप में आता है और फिर हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि बच्चे का ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है। और प्रॉपर हिस्ट्री लेने पे कहीं ना कहीं फैमिली में या तो किसी को मिलेगा या बच्चा किसी ऐसे कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में कभी ना कभी आया होगा। उधर बिहार के पटना में एक 8 साल के बच्चे में अजीबोगरीब लक्षण मिले हैं। ये निशांत है। नॉर्मल टेस्ट में ये पता नहीं चला कि उसे कोरोना है या नहीं। CT स्कैन होने पर पता चला कि बच्चे का 90% फेफड़ा संक्रमित था और साथ ही लिवर और किडनी तक खराब हो चुकी थी। हैरानी इस बात की है कि बच्चे के माता पिता या भाई बहन को कोई संक्रमण नहीं हुआ था। और हॉस्पिटल मरौरा में ले गया सुबह, वहाँ दिखाए और वहाँ 70 लेवल बताया गया, वहाँ XCO में चढ़ाए, वहाँ से छपरा ट्रांसफ़र किया गया सदर में। छपरा में हमने पूरे जांच करने के बाद डॉक्टर ने हमारा पटना IGMS में रेफ़र कर दिया। मेरा एडमिट हुआ, वहाँ से सुबह PICU में ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ से मेरा बच्चा अभी के डेट में ठीक है। तो अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है। कोविड में जनरली लंग यानी फेफड़े का ही संक्रमण होता है, किडनी और लिवर को कोई संक्रमण नहीं होता है। तो ये मैं जब भर्ती हुआ था तो इसका 16 लीटर पर लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई से ये मेंटेन कर पा रहा था। इलाज शुरू हुई, इलाज के 2-3 दिन के बाद मरीज स्टेबलाइज किया और स्टेबलाइज करने के बाद तब लोग इसको जो बच्चे का ICU स्पेशल ICU होता है वहाँ ले आए हम लोग। पिछले 10 दिनों के इलाज के उपरांत इनका लिवर और किडनी दोनों नॉर्मल हो गया है। ईश्वर न करे, लेकिन अगर तीसरी लहर में हमारे बच्चों में ऐसे लक्षण पाए जाएं, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ABP न्यूज आपको रखे आगे।